नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अद्यतनश्लोकः अष्टाविंशतितमः श्लोकः 28th श्लोकः। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। एवं श्लोकः अस्ति। अत्र श्रुतमस्ति वा? एतत् सामान्यतया विष्णुसहस्रनाम ये पठन्ति, जो लोग रोज विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं या बहुत बार सुने हैं, उनको श्लोक तो मालूम होगा। तत्र अष्टविंशतितमः श्लोकः 28th श्लोकः 133 नाम संख्या, नाम की संख्या है 133। वहां से 140 वहां तक नाम है, मतलब हजारों नामों में इतना नाम है। तत्र त्रयस्त्रिंशत् शताधिकत्रयस्त्रिंशत्तमः श्लोकः। लोकाध्यक्षः, यह लोकाध्यक्ष एक नाम है विष्णु का। सुराध्यक्षः, धर्माध्यक्षः, कृताकृतः, चतुरात्मा, चतुर्व्यूहः, चतुर्दंष्ट्रः, चतुर्भुजः इति। अत्र कति नामानि? अष्टनामानि सन्ति, 8 नाम है इस श्लोक में। तर्हि एकैकं नाम किं वदति इति आदौ पश्यामः। अत्र लोकाध्यक्षः, सुराध्यक्षः, धर्माध्यक्षः, इन तीनों में अध्यक्ष शब्द कॉमन है, अध्यक्ष शब्दः समानमस्ति। पुनः चतुरात्मा, चतुर्व्यूहः, चतुर्दंष्ट्रः, चतुर्भुजः, ये 4 नामों में चतुः 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 ये कॉमन है, एतत् तो सामान्यमस्ति। कृताकृतः इति एकम् अपरं नाम अस्ति, कृताकृतः ऐसा एक और नाम है। एतद्विषये अधुना पश्यामः। अध्यक्षः इति शब्दस्य विषये अधुना अवलोकयामः। अध्यक्ष इस शब्द के ऊपर हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि 3 नामों में भी अध्यक्ष है, लोकाध्यक्षः, सुराध्यक्षः, धर्माध्यक्षः इति। तर्हि अध्यक्षः इति शब्दं वयं कुत्र कुत्र प्रयोगं कुर्मः, कहाँ कहाँ नॉर्मल डेज में कैसे कैसे प्रयोग करते हैं? भवतां समीपे आप कब कब प्रयोग करते हैं अध्यक्ष शब्द को? कदा प्रयोगं कुर्वन्ति? यथा सभायां कश्चन अध्यक्षः भवति, सभा, कोई एक सभा होता है तो सभा और स्कूल प्रिंसिपल को भी अध्यक्ष बोलते हैं। स्कूल प्रिंसिपल अध्यक्षः इति वदन्ति। पुनः संस्थायां कश्चन अध्यक्षः भवति, संस्था में कोई अध्यक्ष रहता है, संस्थायां हेड हेड इति। पुनः किमपि कार्यक्रमः भवति चेत्, बड़े बड़े कार्यक्रम की आयोजना होते हैं, तो इसमें अध्यक्ष ये है। एवं तस्य आंग्लभाषायां किं प्रयोगं कुर्वन्ति तस्य कृते? उसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करते हैं? प्रिंसिपल 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 इत्यपि वदन्ति। पुनः अध्यक्ष। एवम् अस्ति शब्दः। पुनः एतस्य अन्वर्थरूपेण लीडर इत्यपि के अर्थे स्वीकुर्वन्ति। लीडर इस अर्थ में भी कभी कभी प्रयोग करते हैं, अथवा मुख्यः, मेन इत्यर्थे अपि प्रयोगं कुर्वन्ति। मुख्यः इति सामान्यतया वयं जानीमः, हम ऐसे प्रयोग करते हुए देखे हैं। किंतु अस्मिन् श्लोके किम अस्ति? कोशदृष्ट्या, कोश की दृष्टि से अधि प्लस अक्षः अध्यक्षः इति। अधि मतलब एक उपसर्ग है, अक्ष, अक्षः इत्युक्ते यथा अक्षी इत्युक्ते नेत्रम, अक्षी मतलब नेत्र है। अक्षः, अधि अक्षः इत्युक्ते एक ऑफिशियल आंख, ऐसा अर्थ में हम ले सकते हैं। ऑफिशियल नेत्र है। एवं मुख्य नेत्रम इति, जो सब कुछ देखता रहता है, देखभाल करता है। दर्शनम नाम किमस्ति? केवलं दर्शनं न, दर्शनं नाम यथा उदाहरणार्थं तत्र एकं हास्यम् उच्यते, एक हास्य कहा जाता है। कश्चन किमपि
कन्नडभाषायाम् एवं गुण्डा इति एकं कैरेक्टर् भवति, हास्यार्थं तस्य प्रयोगः। हिंदीभाषायां किम प्रयोगं कुर्वन्ति, केवल हंसी मजाक करने के लिए कोई एक कैरेक्टर होता है ना, उसका नाम कुछ अजीब सा रहता है। हम्म, एवं कुत्रापि हिंदी भाषायां प्रयोगः भवति वा? यथा कन्नड भाषायां गुण्डा गुण्डा इति वदन्ति, अ, हिंदी भाषायां एवं किमपि बबलू तो किमपि एवं बबलू गडू बबलू डबलू गबलू इति एवं किमपि भवति खलु, ऐसा कुछ कश्चन बबलू भवति। तस्य माता पितरौ वदन्ति, माता पिता बोलते हैं, सार्ध किम् 8 वादने बस् यानम् आगन्तव्यम् आसीत्, तस्य तु विलम्बः जातः अस्ति इति। तत्र सार्ध 8 वादने 8:30 बजे बस आना था, वो नहीं आ रहा है, डब्लू तत्र स्थितः अस्ति, बस आगतं चेत् दृष्ट्वा वदतु इति माता डब्लू प्रति वदति। डब्लू को बोलता है माता, बस आ गया क्या देख कर बोलो एवं। सः किं करोति, बस आगतं चेत् वदतु इति उक्तमस्ति खलु, बस आगच्छति, बस गच्छति, एषः अनन्तरम् आगत्य वदति बस आगतं, बस निर्गतम् इति। इत्युक्ते बस आया तो बोलो, मतलब क्या अर्थ है, उसको हमें पकड़ना है, ये भी अर्थ होता है ना। एवमपि अर्थः भवति खलु। केवलं सः किम् अस्ति, आगतं चेत् वदतु, आया है तो बोल दो, सः तावदेव करोति, जितना बोला उतना ही वो कर दिया। अथवा एतत् सम्यक् अहं न अवदम्, अच्छे तरीके से नहीं बोला। इत्युक्ते अक्षः देखना मतलब केवल देखना नहीं, तत्र एतत् बालकं पश्यतु इति कश्चन दत्वा गच्छति चेत्, बालक को देखो, ऐसा कोई देकर, किसी एक शिशु को किसी और को देकर गया तो इस शिशु को देखते रहो। अथवा कश्चन वदति मम मोबाइल अस्ति, अहं चार्ज मध्ये अत्र रेल याने स्थापयामि, ट्रेन मध्ये कहीं स्थापना करके मैं कहीं और जा रहा हूँ, कुत्र अन्यत्र गच्छन् अस्मि, आप कृपया ये देखते रहिए, फोन को देखते रहिए एवं सः वदति। सः फोन पश्यन् भवति, अन्यः चोरः आगत्य स्वीकृत्य गच्छति, सः पश्यन्नेव भवति, वो देखता ही रहता है। अनन्तरम् आगत्य फोन कुत्र गतं, चोरः स्वीकृत्य गतवान् इति। हमने कहा था ना देखते रहने के लिए, द्रष्टुम मया उक्तम आसीत् खलु, हाँ मैं देख ही रहा था, वो ले जा रहा था, वो भी हम देख ही रहे थे। एवं सः वदति चेत्, ऐसा वो बोलेगा तो उसको देखना कहते हैं क्या, तत्र दर्शनम् इति भवति वा? दर्शनं नाम उस तस्य अर्थः भवति सम्यक् रूपेण तस्य तत्र सम्यक् रूपेण तत् स्वीकरणम् इति, उसको अच्छे तरीके से लेना, वही दर्शन होता है। तर्हि अक्षः इति मेन ऑफिशियल अध्यक्ष शब्द का ऐसा ही अर्थ होता है, ऑफिशियल नेत्र है। वो सब कुछ देखता रहता है, देखने का मतलब केवल पश्यति, केवलं पश्यति इति न, सर्वं निर्वहति इत्यपि अर्थः अस्ति। अधुना एकवारं कोशे पश्यामि, अध्यक्ष शब्द कोश में क्या क्या कहता है। अध्यक्ष इति शब्दः अस्ति। श्रूयते खलु मम ध्वनिः, मेरा आवाज तो आ रहा है ना? अस्तु आं अस्तु श्रूयते। आं श्रूयते। अस्तु, अधुना अध्यक्ष शब्दः पुल्लिंगे अस्ति, पुल्लिंग में है, अध्यक्षणोति समन्तात् व्याप्नोति अधि अक्षः, अधि प्लस अक्ष, अक्ष, अध्यक्षणोति सब जगह जो व्याप्त होता है उसको अक्ष कहते हैं। यथा अक्ष नेत्रं किं करोति, नेत्र क्या करता है, नेत्र का कार्य क्या है? यदि बहु दूरे अस्ति, 200 मीटर दूर में कोई एक खड़ा है, कश्चन स्थितः अस्ति, अहम तो अत्र अस्मि, 200 मीटर दूर में मैं हूं, नेत्रम किम करोति, तावत दूरम व्यापनोति, उतना दूर तक व्याप्ति करता है, हमारा शरीर का व्याप्ति उतना दूर तक हो जाता है। यदा ड्राइविंग कुर्मः तदा दूरे कश्चन गच्छन् अस्ति, दूर में कोई कार जा रहा है,
हमें टर्न कैसे लेना है ये पहले ही हमें बता देता है, उतने दूर तक वो व्याप्त हो जाता है। अक्षणोति व्याप्नोति, उतना दूर तक व्याप्त हो जाता है। सूर्यः कियद्दूरे अस्ति, कितना दूर में है। सः तावत् पर्यन्तं नेत्रम अस्माकं इंद्रियं व्याप्नोति, अक्षणोति, उतने तक व्याप्त हो जाता है। चंद्रमा तावत् दूरम् अस्ति तावत् व्याप्नोति इति अक्षणोति इति अक्षः इति व्याप्नोति, समन्तात् व्याप्नोति, बहुत दूर तक वो व्याप्त हो जाता है, इसीलिए उसको अक्षी नेत्रम, इसीलिए नेत्र को अक्षी कहा गया है, सब जगह व्याप्त होता है। अक्षणोति इति अक्षिः। तर्हि पुनः छत्रधारणादि व्यवहारेषु अधिकृतः। छत्र धारण, छत्र आदि जिसको धारणा करते हैं, जिसके लिए पकड़ते हैं, वो अध्यक्ष है। इत्युक्ते छत्रं तु सर्वेपि गृह्णन्ति खलु, सब लोग छत्र को ग्रहण करते हैं ना। एवं चेत् नास्ति, पूर्वमेवं नियमाः आसन्। छत्रादिकं तत्र केचन राजानः एव तत्र धारणं कुर्वन्ति इति। यदि बहु प्रकृतिविकोपः अस्ति तर्हि बहवः कार्याः निषिद्धाः इति वदन्ति स्म। पहले प्रकृति के अनुसार जीवन होता था, वही धर्म माना जाता, वही धर्म है ऐसा कहा जाता है। यथा बहिः बहु अतिवृष्टिः अस्ति तर्हि तत्र बहिः गमनादि कार्यादिकम् अधिकं न कर्तव्यम्। अस्माकं तु अधुना प्रकृतिः कथं वा भवतु, अस्माकं कार्यं तु चलन्ति। हमारा कार्य हमारे हिसाब से, मेरा कार्य मैं देखता हूँ, प्रकृति तुम्हारा कार्य तुम करो। तुम कोई बाधा करोगे, हम कोई नया उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ परिहार हम सोच लेंगे। अस्माकं कार्यं वयं कुर्मः, तव कार्यं त्वं करोतु इति अस्ति अधुना परिस्थितिः। पहले तो ऐसा नहीं था। तो छत्रादि धारणा के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है उसको अध्यक्ष भी कहते हैं। एवमपि अत्र कोशे अस्ति। तो छत्रादि केवल अध्यक्षों को ही पकड़ना चाहिए क्या? एवं चेत् तेषां कार्यमस्ति, ते प्रकृति अनुगुणं गच्छन्ति, अतः तेषां कृते तदस्ति। यदि सब लोगों के लिए ट्रैवलिंग इतना आसान हो गया, कार लेना आसान हो गया, बाइक लेना आसान हो गया, फ्लाइट में जाना आसान हो गया, तो सर्वेषां कृते सुलभम अस्ति चेत दुष्टाः अपि गच्छन्ति, दुष्ट लोग भी वैसे ही जाते हैं, उसको दुष्टकार्यमपि तथैव वर्धते। तदर्थमेव यथा प्रधानमन्त्रिणे यावत् यावत् फैसिलिटी भवन्ति, प्रधानमंत्री को जो जो फैसिलिटीज रहते हैं वो तो सामान्य लोगों को नहीं रहते हैं ना। वैसे ही पहले एवं प्रारंभे एवं आसन्। केवलं छत्रं भवतु, एतादृशं सर्वेषां न भवितव्यं, सर्वेपि सर्वस्मिन् काले प्रयाणं न कर्तव्यं, सभी काल में प्रयाण नहीं करना है। एवं एवं नियमादिकं भवति स्म, अतः एवमस्ति। पुनः क्षीरिका वृक्षः इति एकः वृक्षः अस्ति, कोई एक क्षीरिका वृक्ष है, उसको भी अध्यक्ष नाम से कहा जाता है। और व्यापकः इति अर्थः अस्ति, जो व्यापक है उसको अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्षः प्रत्यक्षः इंद्रिय जन्य ज्ञानम, अधिकृतः इत्यपि एकम् अस्ति। अधिकृत ऐसा भी शब्द है। अव्ययादि निरीक्षकः, आयव्ययादि निरीक्षकः, जो आयव्यय है, जो कुछ आ रहा है, जो जा रहा है, इसको देखने वाला अध्यक्ष कहा जाता है। यथा अस्माकं भारतदेशः अस्ति, भारतदेशे किं किम् आगच्छदस्ति, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या विपद आ रहा है, क्या क्या संपद आ रहा है, संपद विपद किं किम् आयाति इति पश्यति, आयम पश्यति, ये आय है। व्ययः, क्या क्या भारत से जा रहा है, व्यय हो रहा है, तदपि यः पश्यति सः अध्यक्षः इति अमरकोशे अस्ति। अध्यक्षो अधिकृत वल्लभ इति समानार्थक शब्द। वल्लभ ये भी एक अध्यक्ष के लिए उपयोग करने वाला शब्द है। तर्हि साक्षात् इत्यपि अर्थः अस्ति अध्यक्षः। अधिगतो अक्षं व्यवहारं, नृपस्य छत्रधारणादि व्यवहारेष्वधिकृते।
अध्यक्षणोति व्यापनो, हाँ, नृप को छत्र धारण इत्यादि व्यवहार जो करता है, जो देखभाल करता है राजा का, वो भी अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्षणोति व्यापनोति। अधिगतम मूलतया अक्षम इंद्रियम, ऐसा अध्यक्ष शब्द का अलग अलग अर्थ है। पर परसेप्टिबल इत्यपि एकम् अस्ति। प्रेजेंट टू द सीन, सीन्स इति किमपि, प्रेजेंट परसेप्टिबल, सुपरिंटेंडिंग इत्यपि अध्यक्ष शब्दस्य इंग्लिश भाषायाम् अस्ति। superintendent in general, one of किमपि आङ्ग्लभाषा पठितुं तथा मम सामर्थ्यं नास्ति, किन्तु अध्यक्षशब्दस्य अर्थं सामान्यतया ज्ञातवन्तः। तर्हि लोकाध्यक्षः इति अध्यक्ष शब्दं, अध्यक्ष शब्द के पीछे हम अलग अलग शब्द को जोड़ते हैं। गृहाध्यक्षः, घर के अध्यक्ष हैं। शरीराध्यक्षः, शरीर के एक अध्यक्ष हैं। संस्थाध्यक्षः, संस्था के कोई अध्यक्ष हैं। पुनः शालाध्यक्षः, स्कूल के कोई अध्यक्ष हैं। गणाध्यक्षः, ग्रुप के कोई अध्यक्ष है। एवं अध्यक्ष शब्द से पृष्ठे यत् योजयामः, जो योजना करते हैं, उसके अध्यक्ष, अध्यक्ष उसको पूरा देखभाल करने वाला। देखभाल करने का मतलब तस्य व्यवहारम निर्वाहम यह करोति, उसके व्यवहार को जो निर्वाह करता है। पश्यति तत्र आयव्ययम् इत्यादि पश्यति, सः अध्यक्षः। तर्हि अत्र किमस्ति, लोकाध्यक्षः, सुराध्यक्षः, धर्माध्यक्षः इति त्रयं नाम अस्ति। 3 नाम है अध्यक्ष के पीछे, लोक सुर धर्म इति त्रयं योजितमस्ति। 3 शब्द जुड़े हुए हैं, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्षो, धर्माध्यक्षः इति। तर्हि लोकाध्यक्षः इति शब्दस्य कः अर्थः? लोकः इति शब्दस्य अर्थः, लोक शब्द का अर्थ क्या है? यत् लोक्यते सः लोकः, जो लोकित होता है, मतलब जो दिखाई देता है वो लोक है। लोक्यते इति लोकः, लोक्यते इति लोकः। क्या दिखाई देता है? नेत्रेषु किंचित लोक्यते, नेत्र से कुछ हम देखते हैं। अस्माकं पंच इंद्रियैः हम किंचित किंचित लोकयामः, कुछ कुछ देखते हैं। यथा वयम एवं शब्द प्रयोगम कुर्मः खलु, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं ना, पढ़ के देखो, पढ़कर देखो, सुनकर देखो, जानकर देखो, खाकर देखो, एवं सर्वत्र देखो देखो, पश्य 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 इति शब्दः भवति खलु। तर्हि अक्षः इति लोकः इत्युक्ते यद्यद् लोक्यते सः लोकः। कश्चन टेस्ट अस्ति, टेस्ट को भी हम देखते हैं, तो वो भी एक लोक में अंतर्गत आता है। यथा पंचभूतात्मकम यत् सृष्टि अस्ति, जो जो सृष्टि है, सूक्ष्मं भवतु, स्थूलं भवतु, शब्दमयं भवतु, अर्थमयं भवतु, अर्थमयी जगत हो, शब्दमयी जगत हो, शब्दों के स्वरूप में जो भी है, अर्थ के स्वरूप में जो भी है, सर्वम लोकः इति शब्देन उच्यते। लोक इस शब्द से कहा जाता है। अशेष रूपेण यत् नास्ति, यत् ज्ञायते, अज्ञात वस्तु को भी नाम है। हमें जो जिस वस्तु को, जिन वस्तु को हम देखे नहीं हैं, उनको भी एक नाम देते हैं, अनदेखा वस्तु वहां है, इस दुनिया में अनदेखा वस्तु है, अनसुना वस्तु है, एवं वयं वदामः अनसुना, एतदपि तस्य एकं नाम, एक व्यवहारिक नाम है। अनदेखा एतदपि, अज्ञातम इत्यपि एकं नाम, अज्ञात वस्तु है, तदपि एकं नाम। इत्युक्ते यत् किमपि अस्ति, ज्ञातं भवतु अज्ञातं, दृष्टम् अदृष्टं, श्रुतम् अश्रुतं, सर्वं यत्किमपि लोक्यते अस्माभिः, जो भी हम देखते हैं, सर्वं लोकः इति शब्दः श्रूयते। तर्हि एतत् कियत् पर्यन्तम् अस्ति, कितने दूर तक है? किलोमीटर से हम मापेंगे तो अनंत है, अनंतः अस्ति। यदि वस्तु गणना रूपेण स्वीकुर्मः चेत, 1-2 संख्या रूप में हम मानेंगे तो
तथापि अनन्तः अस्ति, अनंत संख्या के पदार्थ है, अनंत दूरवत् अस्ति, अनंत कालतः अस्ति, तादृशं तत्र लोकः इति उच्यते। लोकाध्यक्षः, लोक के अध्यक्ष, लोक को देखभाल करने वाला ऑफिशियल नेत्र जो है वो भगवान है, सः भगवान अस्ति इति उच्यते। तत्र तत्र त्रिलोक अपि किं चिन्तयितुं शक्नुमः खलु? हाँ, त्रिलोकम इत्यपि वक्तुं शक्यते। लोकः नाम यद् जो है वो सब लोक है, जो दिखाई देता है वह लोक है, ऐसा है। तत्र मुख्य रूपेण लोकम त्रिविधा विभज्यन्ते, तीन प्रकार के विभाग करके बताते हैं। यथा भूलोक, पाताललोक, तत्र भू दिव्यलोक इति हाँ, भूर्भुवः स्वः। हाँ, हाँ, भूलोक तत्र स्वः सब लोक। 14 लोकाः इति मुख्यतया वदन्ति। 14 लोक हैं ऐसा बोलते हैं, महाजना 14। किन्तु त्रय लोकत्रयम् इत्यपि प्रसिद्धमस्ति, 3 लोक है ऐसा भी प्रसिद्ध है। तर्हि अधुना एवमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः, सर्वेषाम् अध्यक्षः लोकाध्यक्षः इति। सर्वलोकः अध्यक्षः इति लोकाध्यक्षः। त्रिलोकाध्यक्षः, सर्वलोकाध्यक्षः इति। तर्हि एवं कः अस्ति सर्वं पश्यन्ति, एवं तु वयं ज्ञातुं शक्यते वा? वयं तु जानीमः एकस्य गृहाध्यक्षः भवितुम्, एक घर के अध्यक्ष हो सकता है। अनन्तः अनन्तलोकस्य अध्यक्षः भवितुं सः कथं भवेत्, वो कैसे होना चाहिए? वो स्वयं भी अनंत होना चाहिए, सः अपि स्वयं अनन्तः भवितव्यम्। यथा राष्ट्राध्यक्षः इति यः अस्ति, जो राष्ट्र के जो अध्यक्ष है, उसके बारे में हम सोचेंगे तो राष्ट्राध्यक्षः केवलं देहल्याम् उपविश्य किमपि करोति वा? हमारे भारत के अध्यक्ष केवल देहली में बैठा रहता है, तथापि तस्य व्याप्तिः कियत् अस्ति। प्रत्येकस्मिन् राज्ये राष्ट्रे पुस्तके सः अस्ति। प्रत्येक पुस्तक में या प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कानून, जो भी नियम है, सर्वत्र तस्य प्रभावः भवति। अतः एव सः अध्यक्षः। तथैव अनंत विश्वस्य, अनंत लोकस्य अध्यक्षः भवितुम् अनंतः एव शक्नोति। जो अनंत है वही अनंत लोक का अध्यक्ष बन सकता है। कः अनंतः अस्ति तदेव वयम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। वो उस अनंत को हम कैसे देखें? वही अस्माकं तो अंतमस्ति, हमारे सोच का कोई अंत हो जाता है, इतने तक ही हम सोच पाते हैं। अस्माकं कार्यस्य अंतमस्ति, हमारे कार्य का अंत कहीं होता है। तर्हि वयम् अन्तवन्तः, हम अन्तवन्तः, अन्तवन्त इमे देहाः इति, हम अंतवंत हैं। ये अंतवंत शरीर हम को ही हम ऐसा मानते हैं, शरीर को ही मैं हूं ऐसा मानते हैं। ये अंतवंत है, अंत से युक्त है, तो हम इस शरीर से हम अनंत को कैसे देख सकते? लोकाध्यक्षं कथं पश्यामः? एतत्तु बहु दुष्करमस्ति। अतः लोकाध्यक्षः कः इति ज्ञातव्यमस्ति चेत् अस्माभिः तथा सामर्थ्यं भवेदिति अस्ति। हम केवल शब्द को जान सकते हैं, उसका स्थूल अर्थ को जान सकते हैं। तदेव उदाहरण रूपेण दत्तमासीत्, पुनः स्मरामि। उदाहरण के रूप में मैंने दिया था, फिर से स्मरण करता हूँ। कोई एक भोजन के पदार्थ, शर्करा, शक्कर को हम लाकर दे देंगे। कौन कौन जानता है शक्कर कौन क्या होता है? सर्वे वदन्ति अहम जानामि, मैं जानता हूँ। किंतु उसका उपयोग करने के लिए कहा तो सम्यक् उपयोगं कर्तुं सर्वेपि न शक्नुवन्ति। किंतु कश्चन एकः भवति, कोई एक जरूर रहता है। उसको किस किस केमिकल के साथ डालेंगे तो क्या क्या परिणाम होगा, किस किस भोजन के साथ कितना कितना डालेंगे तो क्या क्या परिणाम होगा, शक्कर कहाँ से आया है, उस वो बना कहाँ से है, उसका परिणाम शरीर में क्या होगा,
उसका आरोग्य में प्रभाव क्या होगा। सर्वं कश्चन जानाति सह एव शर्करां जानाति, जो सब कुछ जानता है वही शक्कर को जानता है। तथैव वयम लोकाध्यक्षः, लोक शब्द का अर्थ हमने देख लिया, अक्ष शब्द का, अध्यक्ष शब्द का अर्थ देख लिया, लोकाध्यक्षः उसका सामान्य अर्थ, हाँ मैं जानता हूँ लोकाध्यक्ष का मतलब क्या है, एवं वयम चिंतयामः, किंतु उतने तो पर्याप्त नहीं होता है ना, तावत् तो पर्याप्तं न भवति। अधुना सुराध्यक्षः इति द्वितीय 134th नेम, तत्र 134th नेम सुराध्यक्षः। सुरः इति शब्दस्य अर्थः सुरान्ति इति सुराः, अच्छे तरीके से जो लोग आते हैं उनको सुर कहते हैं। रा सुरः इत्युक्ते सम्यक आगच्छति, अच्छे चीजों को वो ला कर देते हैं, इसीलिए उनको सुर कहते हैं। सुर शब्द का ही अर्थ वैसा है। सु इति शब्द से अर्थ है, सु मतलब अच्छा, राहा मतलब लाने वाले, देवाहा इत्यर्थ, देवताओं को सुर कहते हैं। सुर शब्दः एवमस्ति। वदामि एकवारं कोशे। सुर दन्त्यादि, सुरति, सोरिता, सुशोर सोरतु, सुष्ठुराति ददाति अभीष्टमिति, जो सुष्ठु अच्छा जो है उसको राति देता है, ददाति अभीष्ट को, हमारे इष्ट चीज को जो देता है उसको सुर कहा गया है, सुराः इति। कोऽपि किमपि वक्तुम् इच्छति वा? कः अस्ति? नाथुराम गोडसे महोदयः। अस्तु भवतु। सुराः, सुराध्यक्षः, जो लोग अच्छा चीज देने वाले हैं, तेषाम् अध्यक्षः भगवान् अस्ति इति। इत्युक्ते सुष्ठु ददाति, कः किं किं सुष्ठु अस्ति दुनिया में, अच्छा अच्छा क्या क्या है। यथा वायुः अस्ति, वायुः सकाल वायुः, सकाल वृष्टिः, सकाल की वृष्टि, वृष्टिः, वायुः, अग्निः, भोजनं, तत्र धातु प्रसन्नता, शरीर में जो संतोष है वो, तत्सर्वम् अस्ति। अस्माकं शरीरे सर्वत्र देवताः निवसन्ति इति वदन्ति। सारे सभी शरीर के प्रत्येक अंग में एक एक देवताएं रहते हैं। जिह्वायां सरस्वती भवति, द्वयोः नेत्रयोः सूर्यचन्द्रौ भवतः, दोनों नेत्र में सूर्य चंद्र रहते हैं। तत्र मूलाधारे गणपतिः, हृदये विष्णुः, ललाटे शिवः, ललाट में शिव होता है, बाहु इंद्रः, बाहु में इंद्र होता है, जठरे अग्निः, एवं दक्षिण बाहुमूले केचन देवताः भवन्ति, वाम बाहुमूले, वाम बाहु के मूल में कुछ देवताएं रहते हैं, अंगुलियों में कुछ देवताएं, पुनः गुदद्वारेषु अपि देवताः भवन्ति, गुदद्वार में भी जो मलमूत्र विसर्जन के लिए सहकार करने वाले भी देवताएं होते हैं। एवं तत्र अस्माकं पुराणादिषु तत्र उच्यते, पुराणादियों में कहा जाता है, यहाँ सर्वत्र देवताः भवन्ति। यदि धातु साम्यं शरीरे भवति, शरीर में स्वस्थता जब रहता है, सर्वेपि देवताः प्रसन्नाः भवन्ति, सारे देवताएं प्रसन्न होते हैं, तदा शरीरं प्रसन्नतमं भूत्वा भगवत साक्षात्कारः भवति। पूरा शरीर प्रसन्नतम होकर, पूरा स्वस्थ होकर भगवत साक्षात्कार होता है। एवं तत्र अनुभविनः वदन्ति, यदि उत्तमं भोजनं यदि आयाति, उत्तम भोजन शरीर के लिए जा रहा है, तो शरीर में कोई एक करेक्शन हो जाता है, किंचित दोषाः निर्गच्छन्ति, बहुत सारे दोष हट जाते हैं, एक स्वस्थ शरीर बन जाता है, शरीरं सम्यक् भवति, तदा साक्षात्कारः भवति, प्रसन्नता भवति इति वदन्ति, तब शरीर पूरा हल्का हो जाता है। तथैव सु इत्युक्ते जो चीज हमें, हमारे शरीर को जो प्रसन्नता करता है, प्रसन्नता प्रयच्छति,
यदा वयं बहु पीडायां स्मः, बहुत पीड़ा में है, कुछ कुछ चीजों को हम लेने से थोड़ा वो पीड़ा निकल जाता है, तत्र दूरं गच्छति। तथैव तत्र काले काले वृष्टिः, समय समय पर आने वाला बारिश, समये समये या तत्र यत् भोजनम, समय समय से जो भोजन मिलता है, समये समये शरीरानुगुणं, शरीर के अनुसार जो समय समय में, बाल्य में क्रीडा, यौवने तत्र तदनुगुणं ये आवश्यकताः भवन्ति, जो समय समय पर जो शरीर के लिए चाहिए वो सब मिलता रहता है, तो भी कुछ शरीर में धातु साम्य बनकर प्रसन्नता होते रहता है। वार्धक्ये केचन अंशाः भवेयुः, वार्धक्य में कुछ अंश हमें मिलना चाहिए, यौवन में हमें कुछ मिलना चाहिए, बाल्य में कुछ मिलना चाहिए। तदपि समये समये यद्यद् निर्धारितम् अस्ति, शरीर जिसके लिए बना है वो सब कुछ मिलता रहता है, तो तत्सर्वं तत्र शरीरं स्वस्थं भवति इति अस्ति। तत् कथं भवति, शरीर स्वस्थ कैसे होता है? सुराः, जो सुरान्ति, हमारे अभीष्ट को, शरीर के प्रसन्नता के लिए जो जो चाहिए वो जहां से आते हैं, जो लोग देते हैं, जिस शक्ति से वो हमें मिलता है, उनको सुर देवता कहा गया है। तर्हि आनंदः केन लभ्यते, आनंद किससे मिलता है? रुचिः केन लभ्यते, रुचि, ज्ञानम केन लभ्यते, ये सब हम देखते हैं। तो तत्र सुराः सन्ति, अस्माकं भुजः इन्द्रः, इंद्रः कार्यं करोति, वो कार्य करने के लिए वो समर्थ हो जाता है। तर्हि ते सुराः, उनको सुर कहा गया है। तेषाम् अध्यक्षः, उसके अध्यक्ष कौन है? यही है, एषः एव अस्ति। यदि भगवन्तं वयं भगवत प्रीतियुक्तं कार्यं कुर्मः, यदि सुराध्यक्ष वही है, जो लोग अच्छे चीज को देते हैं, अभीष्ट को जो देते हैं, उनका अध्यक्ष वही भगवान है, यदि उसके अनुसार यदि हम चलते हैं, तस्य अनुगुणं यदि वयं गच्छामः, तर्हि एव अस्माकं प्रसन्नता भवति खलु। यदि सुराध्यक्ष विरुद्धं गच्छामः, सुराणां पूजनं कुर्मः, सुराध्यक्ष के विरुद्ध जाएंगे, सुरों का पूजन करेंगे, एवं चेत् कथं सम्यक् भवति? यथा अस्माकं तत्र मुख्यमंत्री अथवा किमपि कमिश्नर किमपि अस्ति, 4 लोग कमिश्नर है, तत्र पुनः कश्चन डीसी अस्ति, 4 लोग डीसी है, 4 लोग इंस्पेक्टर है। हम उन सब के प्रसन्नता के लिए सभी कार्य कर रहे हैं, सर्वं कार्यं कुर्वन्तः स्मः, किंतु यह अध्यक्षः अस्ति, तेषामपि अध्यक्षः, तस्य विरुद्धं कार्यं कुर्मः, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो हमें जितना भी ये लोग प्रयास करें, यावदपि प्रयासं कुर्वन्तु, अस्माकं कमिश्नर, डीसी, इंस्पेक्टर, कश्चन कोऽपि भवतु, कितना भी वो प्रयास करें, तथापि अस्माकं अनुकूलं ते न भवन्ति, हमारे अनुकूल वो नहीं रहते। परमात्मा नियम विरुद्धं तदेव स्वातंत्र्यम् इति उच्यते। स्व इति शब्दस्य अर्थः भगवान, स्व शब्द के अर्थ है भगवान, तंत्रम इत्युक्ते तस्य शासनम इति, स्वतंत्र मतलब भगवान के शासन के सहित जो चलते हैं वही स्वातंत्र्य है। एवं तत्र उच्यते। तर्हि सुराध्यक्षः सः अस्ति, उसके जो सुराध्यक्ष के अनुसार हम चलेंगे, जो प्रकृति के जो मूलभूत नियम जो है, भगवान के जो नियम है उसके अनुसार यदि चलेंगे, तभी तो शांति समृद्धि मिलेगा। यदि वयम अस्माकं मनसः अनुगुणं प्रकृति विरुद्धं, प्रकृति के विरुद्ध, भगवान के नीति के विरुद्ध हम यदि करेंगे, प्रसन्नता किंचित भवितुमर्हति, थोड़ी देर प्रसन्नता मिल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, कमिश्नर हैं, उनके तो प्रसन्नता होगा ही, अवश्यम भवति, हम कुछ सहायता करेंगे या उनसे प्यार से बात करेंगे, तथापि शाश्वत रूपेण तत् न भवति, अगले दिन कोई ना कोई समस्या उठाना पड़ेगा। तथैव स्थिति ही जगतः अस्ति, हम भगवान के नियम के विरुद्ध चलकर स्वयमेव सर्वं परिहारं करोमि, देवता संप्रीत्यर्थम एतत् करोमि, देवता, इस देवता का संप्रीति के लिए ये करता हूँ, यद्यपि सर्वे देवाः इति शब्दम न मन्यन्ते, मतलब देवताओं का शब्द यद्यपि लोग नहीं मानते हैं, फिर भी कोई एक शक्ति है
उसके प्रसन्नता के लिए यही कार्य करना चाहिए। एवं तो अस्ति यथा एयरपोर्ट इत्यादिषु पश्यन्तु, एयरपोर्ट इत्यादि में किसी आदमी को ऐसा नहीं कहा जाता किसी स्टाफ को कि कठोर रूप से बात करो। कियदपि कष्टं भवतु मधुर रूपेण भाषितव्यम, मधुर रूप से बात करना है, यही ऑफिशियली उनका कार्य होता है। उनको गुस्सा नहीं करना होता है किसी आदमी पर, संतोष से मुख पर चेहरे पर आनंद दिखाकर जाना होता है, उससे एक अच्छा परिणाम मिलता है। तत्र एक प्रसन्नता भवति शरीरे विद्यमान देवतानाम, ऐसा परिस्थिति में एक प्रसन्नता होता है, इसीलिए वही कार्य करते हैं। एयरपोर्ट में भी वही वैसे ही व्यवस्था बनाया जाता है, किंतु तावदेव क्रियते चेत पर्याप्तमस्ति वा, यद भगवतः यद नियममस्ति, भगवान के जो नियम है उसको भी लागू करना जरूरी है ना। तदेव न भवति चेत एते कियदपि प्रसन्नाः भवन्तु, कुछ ही क्षण के लिए वो प्रसन्नता रहता है। हाँ, अन्यथा दुःखं कष्टं तु आगच्छति। अतः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः सः अस्ति इति। पुनः धर्माध्यक्षः इति, धर्म के पीछे धर्म अध्यक्ष शब्द के पीछे भी है, धर्म के जो अध्यक्ष है। धर्म इति शब्द से विषय अस्माभिः चर्चितम्, आरंभ जब विष्णु सहस्त्र नाम चर्चा आरंभ हुआ था तब चर्चा किए थे, धर्मः कः इति विषये चर्चितम् आसीत्। धर्मः इति आदौ भगवान एव धर्मः, यह धारयति सह धर्मः, जो धारण करता है वही धर्म है। संपूर्णं जगत् कः धारयति सः धर्मः इति एकं धर्म शब्दस्य एवम् अर्थः अस्ति। द्वितीयः अर्थः अस्ति कंडीशन इति, कोई एक कंडीशन को धर्म कहते हैं। यथा नेत्रस्य कंडीशन, नेत्र की धर्म सही हो तो नेत्र देख सकता है, नेत्र के कंडीशन अच्छे हो तो नेत्र देख सकता है। शरीरस्य धर्मः अस्ति चेत शरीर अच्छा कार्य करता है। मनोधर्मः सम्यक् अस्ति चेत, मन की कंडीशन अच्छा है तो मन अच्छा कार्य करता है, मनः सम्यक् कार्यं करोति। बुद्धि धर्मः सम्यक् अस्ति चेत बुद्धिः सम्यक् कार्यं करोति। राष्ट्र धर्मः सम्यक् अस्ति चेत राष्ट्रः सम्यक् भवति, राष्ट्र अच्छा होता है। मतलब वो कंडीशन को, अच्छा कंडीशन को धर्म कहा गया है। पुनः यद्यद् भगवत प्राप्त्यर्थम सहकारं करोति सोऽपि धर्मः इति उच्यते, जो जो सहकार करता है उन चीजों को भी धर्म कहा गया है। जैसे बेंगलोर या मैसूर या कोई दिल्ली जाने वाले फ्लाइट को भी ये दिल्ली है, दिल्ली कौन सा है एवं पृच्छामः चेत हो तत्र अस्ति दिल्ली, दिल्ली वहां है, एवं तत्र फ्लाइट को दिखाकर कहते हैं वो दिल्ली वहां है। अथवा मुंबई कहाँ है, रास्ते को दिखाकर कहते हैं ये मुंबई है, ये पुणे है, ये मुंबई अस्ति ये पुणे अस्ति, यह पुणे है यह मुंबई है, ऐसा दो रास्ते को दिखाकर, रास्ते ही मुंबई नहीं है, पहुंचने वाला जगह मुंबई है, फिर भी हम क्या कहते हैं यही मुंबई है, एषः एव मुंबई अस्ति इति यथा वदामः तथैव धर्म इत्युक्ते भगवान अस्ति, भगवान को धर्म कहा जाता है। भगवान की ओर जो ले जाता है उसको भी धर्म कहा गया है। पुनः एक कंडीशन को भी धर्म कहा गया है। शरीर के जिह्वा धर्मः सम्यक् अस्ति, जीभ के धर्म सम्यक है तो सारे रसों को अच्छे से वो ले सकता है। यदा अनारोग्यम भवति, जब अनारोग्य हो जाता है तब जीभ का धर्म बिगड़ जाता है, इसीलिए कुछ भी खाएं अच्छा नहीं लगता। किमपि सम्यक खादामः सम्यक न भासते, क्योंकि जीभ का धर्म बिगड़ गया। तथैव अस्माकं कंडीशन, हमें चार अवस्थाएं होते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय इति चत्वारि अवस्थाः भवन्ति। चार अवस्थाएं, जागृत मतलब अच्छे से जगे रहना, स्वप्न अच्छे से स्वप्न आना, सुषुप्ति गाढ़ा नींद, तुरीय परमानंद के सुख जो होता है वो चौथे अवस्था है। जिसको चारों अवस्थाएं होते हैं उसी के अंदर धर्म है, ऐसा बड़े लोग कहते हैं। चत्वारि अवस्थाः येषु भवन्ति तस्मिन्नेव धर्मः अस्ति, उसी में धर्म है ऐसा कहते हैं। किंतु अस्माकम् अन्तः जागृत सम्यक् नास्ति, हमारा जागृत अच्छा नहीं है, स्वप्न भी अच्छा नहीं है, गाढ़ा नींद भी अच्छा नहीं है, सुषुप्ति जो परमानंद की अवस्था है वो भी हमारा नहीं है।
तो चारों अवस्था बिगड़ चुके हैं, इसीलिए हमारे अंदर वो स्थिति नहीं है, वो कंडीशन नहीं है, इसको अच्छे से अनुभव हम कर सकें। इसीलिए हमारा धर्म बिगड़ चुका है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसे धर्म के जो अध्यक्ष हैं, धर्मस्य यः अध्यक्षः अस्ति स एव भगवान् अस्ति, वही भगवान है। एवं आगतम्। तर्हि धर्माध्यक्षः इति, लोकाध्यक्षः, सुराध्यक्षः, धर्माध्यक्षः, ये 3 नाम आज चर्चा हमने किया। कृताकृतः आगे का जो नाम है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। एक श्लोक के ऊपर हम इतना चर्चा करें तो भी कम है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अभी लोकाध्यक्ष शब्द, सुराध्यक्ष शब्द, जैसा हम टीवी में सारे पदार्थ को रखकर कोई भोजन बनाते हुए देखते हैं, तब लगता है ये तो बनाना आसान है, ये तो बहु सुलभम अस्ति इति चिंतयामः। यदा टीवी को छोड़कर हटाकर जब हम स्वयं करने लगते हैं, तब पता चलता है कितना गलतियां होते हैं, कितना ठीक नहीं है, हम क्या-क्या गलती करते हैं। एवं भोजन निर्माण काले एवं भवति, पुनः अक्षर पठन काले, जब अक्षर पढ़ते रहते हैं आरंभ में आ इ ई प्रत्येक अक्षर ज्ञात होता है, किंतु यदा पुस्तकं पठनम् आरम्भं कुर्मः, जब पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिए तो कोई भी अक्षर याद नहीं आता है, गल 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 ऐसा होने लगता है। उसके लिए अभ्यास चाहिए, इसीलिए एक श्लोक के लिए हम 1 दिन भी ले सकते हैं, या 10 श्लोक के लिए 1 दिन लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। 10 श्लोक को ही इतना 1 घंटे से बैठकर चर्चा कर सकते हैं, किंतु उससे अभ्यास नहीं होगा, इसीलिए एक-एक नाम को लेकर हम दीर्घ चर्चा करेंगे, तो अच्छे से अभ्यास होगा, धारणा होगा, उसका चिंतन रहेगा। भूल भी जाएँगे फिर भी और भी चिंतन करना है इन नामों के ऊपर। लोकाध्यक्षः, सुराध्यक्षः, धर्माध्यक्षः, इन्हीं तीनों नामों को लेकर हम यदि रोज नित्य हम अभ्यास करेंगे तो पर्याप्त है। एतत् नामत्रयमेव पर्याप्तं, 3 ही नाम पर्याप्त हैं। अतः एतावत् मनसि आगतम् उक्तमस्ति। अत्र समापयामि, समयोऽपि जातः, समय भी हो गया। अभी समाप्त करता हूँ। किमपि वक्तव्यमस्ति वा भवद्भिः? आप लोगों को कुछ बोलना है क्या? कृपया क्षमां कुर्वन्तु, सर्वम् अहं वदामि, सब कुछ मैं ही बोल रहा हूँ। मन की फ्लो के हिसाब से मैं वचन बोलता रहता हूँ। जो-जो मैं सुना हूँ, जो-जो मैं समझा हूँ, उन चीज़ों को मैं कहता रहता हूँ। नहीं, ठीक ही है सब, और क्या। सम्यक् सम्यक् अस्ति। एतद्विषये श्वः कृताकृतः, चतुरात्मा इत्यादि नामानि श्वः अवलोकयामः। हुँ। सर्वेपि मह्यं संदेशं प्रेषयन्तु, हम जो-जो आते हैं सबका मैं परिचय चाहता हूँ। पहले तो इतना समय रहता था कि मैं पूरा बात करता था, ऑनलाइन में जो-जो आते हैं सबका पूरा परिचय लेता था। स्वयं स्वस्य परिचयं मह्यं सन्देशे वाय्स् माध्यमेन वा अथवा सन्देश टैपिङ्ग् माध्यमेन वा प्रेषयन्तु स्वपरिचयम्। अथवा किमपि प्रष्टव्यमस्ति, कुछ पूछना है तो मेरे बारे में भी आप पूछ सकते हैं, मेरा भी परिचय पा सकते हैं। और आप सब लोग, जो जो लोग अच्छा उद्देश्य रखते हैं, जो लोग अच्छा चाहते हैं, उन लोगों से जुड़ना मेरा सौभाग्य है, इसीलिए हम वैसे लोगों से हम ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। हुँ, कभी न कभी हमें प्रसन्नता के लिए वो कारण बनेगा, इसीलिए। जैसे वर्षा अवश्य भगिनी हैं, हम महोदय। तो 3-4 साल से जानते हैं। वो अच्छे उद्देश्य से जा रही है, अच्छा चाहकर हमारे साथ जुड़ी हैं। हम भी उनसे वैसे ही जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है वैसे ही सब लोग हम 4-5 साल से यहाँ वॉइस चैट कर रहे हैं। 4-5 वर्षात् वयं वॉइस चैट कुर्वन्तः स्मः। 5 साल 5-6 साल लग गए। हुँ, आमाम्, अहमपि अस्मिन् गणस्य प्लेलिस्ट् द्रक्ष्यामि। भवान् गीतायाः श्लोकस्य पठनं पुनः यूट्यूब अपि पश्यतु, यूट्यूब भी देखिए। आम्, आम्। जो ह्यः अहं भवतः चलचित्र दृष्टवान्। मोहिनी हुँ, अस्ति। हुँ, हुँ। बहु सम्यक् अस्ति। हाँ,
तादृशं कर्तव्यमिति अस्ति, बहु किमपि बहुत कुछ करना है, ऐसा चिंतन है। हाँ, क्रमशः पश्यामः। ममापि जीवनम् अस्ति, अहमपि जीवनम् अवगच्छन् अस्मि, जीवन को समझ रहा हूँ। बहुत सारे समस्या भी रहते हैं, संतोष भी रहते हैं, सबको झेलना है, संतोष को भी झेलना है, समस्याओं को भी झेलना है, सब कुछ अच्छे तरीके से व्यवहार निर्वाह करना है। सन्तोषमपि निर्वाहं कर्तव्यं, तत्र सर्वमपि कर्तव्यं भवति। वही अनुभव है ना, उसी से अनुभव मिलता है, उसी से ज्ञान मिलता है। इसीलिए ठीक है, अधुना समापयामि, पुनर्मिलामः, फिर मिलेंगे, धन्यवादः। श्वः पुनर्मिलामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री